नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी सलाम पर आप सबका खैर मक़दम है, खुश आमदीद कहते हैं आपको अपने प्यारे प्रोग्राम राह नजात में। मैं आपकी मेज़बान शगुफ्ता यास्मीन इस स्टूडियो प्रोग्राम की रौनक को दोबाला कर रहे हैं मारूफ मुफ़क्किर और दानिश्वर नामवर आलिम दीन जनाब मौलाना महमूद अहमद क़ासमी साहब। मिलकर इस्तक़बाल करते हैं आपके और अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमान का। पुरतपा खैर मक़दम, खुश आमदीद मौलाना साहब। शुक्रिया। तो नाज़रीन, पूरी टीम भी आप सबको सलाम पेश करते हुए अपने प्रोग्राम में शामिल होने की दावत देती है। अल्लाह ताला की नाराज़गी की निशानियाँ, ये है आज हमारा मौज़ूए गुफ्तगू, जिस पर इंशाअल्लाह मौलाना साहब से हम तफसीली रहनुमाई लेंगे। नाज़रीन, आगाज़ करते हैं अपनी बातचीत का एक छोटे से वाक़े से। हम ये देखते हैं कि जब अल्लाह ताला राज़ी होता है तो उसकी रज़ा की निशानियाँ भी कैसी हैं। कहते हैं कि अल्लाह ताला 70 माओं से ज़्यादा मेहरबान है। अल्लाह ताला ने रहमत के जो 100 दर्जे हैं उनमें से 99 दर्जे अपने पास रखे हैं और रहमत का सिर्फ एक हिस्सा आम मखलूक में तकसीम किया है। तो अल्लाह की रहमत बहुत वसी है, बेपाया है। लेकिन जब अल्लाह ताला राज़ी था तो हम ये देखते हैं कि उसकी ये रज़ामंदी या उसकी ये खुशनुदी आम लोगों तक किस तरह पहुँचा करती थी। एक सहाबियाँ हैं खौला, हज़रत खौला रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। उनके शौहर ने अधेड़ उम्र में, वो ख़ुद भी बुज़ुर्ग थे, उम्र वाले थे, और उनकी जो बीवी थी वो भी अधेड़ हो रही थी। उन्होंने किसी वाक़े पर, उन्हें किसी बात पर नाराज़गी का इजहार करते हुए उन्हें ये कह दिया कि जिसे ज़िहार कहते हैं कि तुम मुझ पर उस तरह हराम हो जिस तरह मेरी माँ। तो इस्लाम में इब्तिदा इस्लाम में सिर्फ इतना कह देने से शौहर और बीवी के दरमियान तलाक़ वाक़ हो जाती थी। अब जब शौहर ने ये कह दिया तो हज़रत खौला रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास रोती पीटती और फरियाद करती हुई आई कि या रसूल अल्लाह, मैं कहाँ जाऊँ, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरी उम्र भी जो ज़्यादा हो चुकी है और मेरे शौहर ने मुझे तलाक़ दे दी है। तो आप ये बताइए कि क्या वाकई उनके ये कह देने से तलाक़ हो गई? तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हाँ खौला, जो अब तक की शरीयत है उसके मुताबिक तलाक़ हो चुकी। वो फिर कहने लगी, नहीं रसूल अल्लाह, आप अल्लाह ताला से फरियाद कीजिए, आप अल्लाह से दुआ कीजिए कि वो मेरे मामले में कुछ रियायत और नरमी बरते। मैं कहाँ जाऊँ, कहाँ, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, कौन इनकी किफ़ालत करेगा? तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खामोशी इख्तियार कर ली और वहीं सेहन में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में हज़रत आयशा के करीब बैठकर आहुजारी करने लगी। इतनी देर में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नुज़ूल वही की कैफियत तारी हुई। तो हज़रत आयशा ने कहा, खौला ज़रा खामोश हो जाओ, ऐसा लगता है कि कोई वही नाजिल हो रही है। और वाकई अल्लाह ताला ने हज़रत जिब्राइल के ज़रिए आयात उतार दी, वो आयात जिनसे सूरह मुजादिला की शुरुआत होती है, और 28वां पारा भी इन्हीं आयात से शुरू होता है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़द समा अल्लाहु क़ौल लती तुजादिलुका फ़ी ज़ौजिहा व तश्तकी इलल्लाह वल्लाहु यस्माउ तहावुरुकुमा, कि अल्लाह ताला ने सुन ली उसकी फरियाद जो अपने शौहर की शिकायत का आपसे बयान कर रही थी, और अल्लाह ताला जो है वो आप दोनों की बातों को सुन रहा था। तो थोड़ी देर में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको बिशारत देते हैं, उनको खुशखबरी सुनाते हैं कि खौला, वो पुरानी बात थी, वो बातिल हो गई और तलाक़ वाक़ नहीं हुई। तो जब अल्लाह राज़ी था तो उसकी रहमतें इस तरह नाज़िल हुआ करती थीं। और आज हम अपने जब आमाल का मुहासबा करते हैं, आज हम अपने आमाल को देखते हैं, अपने गिरेबान में झांकते हैं, तो फिर हम ये देखते हैं कि जब हम अल्लाह ताला से उसकी रहमत के तलबगार होते हैं तो रहमत पहुँचने में देर क्यों लग जाती है? अल्लाह क्यों नाराज़ है? क्यों आज उसकी रहमत के दरवाजे बंद हो चुके हैं? खटखटाते हैं दुआओं के ज़रिए, आंसुओं के ज़रिए, फरियाद के ज़रिए, मगर नहीं खुलते या खुलने में देर हो जाती है। तो वजह क्या है? अल्लाह की नाराज़गी की निशानियाँ क्या हैं? ये मौलाना साहब से जानते हैं। जय मौलाना साहब। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हामिदन व मुसल्लियन अम्मा बाद। नाज़रीन किराम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने बंदों से बहुत ही ज़्यादा मोहब्बत करने वाला है, प्यार करने वाला है और अपने बंदों को चाहने वाला है। लेकिन जिस तरीक़े से एक शख्स कहीं का मुलाजिम है और मुलाजमत करते करते उससे कोई ख़ता सरज़द हो जाती है, गलती हो जाती है, तो अपने मालिकान से खौफज़दा होता है, डरता है, और फिर वहाँ वो तौबा करता है, अपने गुनाहों पर नादिम व पशीमान होता है। फिर जा कर के उसके मालिकान उसको अपनी जगह जॉब वगैरह पर सेट कर लेते हैं, रख लेते हैं। यही हाल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का है। एक मिसाल के ज़रिए मैं इसको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने बंदों से भी नाराज़ हो जाता है और अपने बंदों से भी वो उनकी हरकतों से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नाराज़ हो जाता है। और उसकी नाराज़गी की, उसकी खफगी की जो अलामत और पहचान है कि अल्लाह ताला सबसे पहले
اپنے بندوں پر ان لوگوں کو مسلط کر دیتا ہے یا ایسے لوگوں کے ہاتھ میں زمام حکومت آ جاتی ہے جو لوگ بیوقوف ہوتے ہیں، سفہا ہوتے ہیں، جہلا ہوتے ہیں، ایسے لوگوں کے ہاتھ میں زمام کار اور زمام حکومت آ جایا کرتی ہے۔ اور اس کی دوسری نشانی جو بیان کی گئی ہے کہ اللہ تعالی بخیلوں کو مال دے دیتے ہیں۔ بخیل کے پاس میں اگر مال آ جائے تو میں کہہ سکتا ہوں کہ دنیا کے اندر تباہی آ جائے، بربادی آ جائے، اگر بخیلوں کے پاس میں مال آ جائے کرے۔ لوگ سید کر کے گن گن کر کے اپنی تجوریوں میں رکھنا شروع کریں، اللہ کے لیے، اللہ کے بندوں پر، غربا پر، مساکین پر اس کو خرچ نہ کریں۔ یہ بھی ایک اللہ تعالیٰ کی خفگی اور اللہ کی ناراضگی کی نشانی ہے۔ ایک تیسری نشانی یہ بیان کی گئی کہ اللہ تعالیٰ بارشیں تو نازل کرے گا لیکن بے وقت اور بے موسم بارش نازل کرے گا۔ فصلوں کو ضرورت نہیں ہے، کھیتیوں کو ضرورت نہیں ہے، کھلیان کی ضرورت نہیں ہے کہ اب بارش ہو، لیکن وہ بارشیں ہوں گی، کھیتیوں کو، پھلوں کو، کھلیان کو اس سے نقصان پہنچے گا اور لوگوں کے فصلیں تباہ و برباد ہو جائیں گی اور لوگوں کی معیشت کا اور ان کے کھانے پینے کا جن چیزوں پر دار و مدار ہوگا اس کو نقصان پہنچ جائے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی خفگی اور اللہ کے ناراضگی کی نشانیوں میں سے ہے، اور اللہ جب ناراض ہوتا ہے تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ اپنی ناراضگی کا اظہار کرتا ہے اور فرمائے گا اعمالکم اعمالکم، تمہارے اعمال تمہارے حکام ہیں، جیسے تم اعمال کرو گے اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر اسی طرح کے حکام کو مسلط فرمائے گا۔ اب یہاں وہ موٹے موٹے کام جان لیتے ہیں مولانا صاحب جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب بنتے ہیں۔ رزق حلال، جی، یہ اللہ تعالیٰ کی رضا ہے، اس میں چھپی ہوئی ہے خوشنودی، لیکن رزق حرام کی جب آمیزش ہو جاتی ہے یا اسلام کے جو تمام اراکین ہیں ان کو ہم پورا نہیں کرتے ہیں، نمازوں میں کوتاہی ہوتی ہے، اور وہ کیا چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کی سخت ناراضگی کا سبب ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی سخت ناراضگی کا سبب ایک تو اللہ کی نافرمانیاں ہے، اللہ کی نافرمانیاں ہیں، اس کے رسول کی نافرمانیاں ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ کی اس بنائی ہوئی دھرتی پر اور اللہ کی اس پیدا کی ہوئی زمین پر رہیں، چلیں، بسیں، اپنی زندگی گزاریں اور اللہ کا دیا ہوا کھائیں، اللہ کا دیا ہوا پئیں، اللہ کا دیا ہوا پہنیں، سب کچھ استعمال کرنے کے باوجود اس کے ساتھ میں ہم وفا نہ کریں، اس کے ساتھ میں ہم غداری کریں، یہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی، اللہ تعالیٰ کے حکموں کی بغاوت اور اللہ تعالیٰ کے خلاف ایک طرح سے چیلنج ہے۔ اور ایسا شخص اللہ کا باغی ہے۔ جب اس سرزمین پر اللہ کے حکموں کی بغاوت ہوگی، اللہ کی نافرمانی ہوگی، تو اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی درجے میں اپنے بندوں کو ابتلا اور آزمائش میں ڈالے گا، کبھی عذاب کی شکل میں، کبھی امتحان کی شکل میں، کبھی گناہوں کی سزا کی شکل میں اور کبھی آزمانے کی شکل میں۔ اللہ تعالیٰ کی جو آزمائشیں آتی ہیں اس کی مختلف کیفیات ہیں، اس کے مختلف ادوار ہیں۔ اگر وہ متقیوں پر امتحان آتا ہے تو اس کو ابتلا اور آزمائش کہا جاتا ہے۔ ایک عام گنہگار شخص پر اگر وہ پریشانی آتی ہے تو اس کو اس معنی کر تعبیر کیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اس کے گناہوں کی سزا دے رہے ہیں۔ اگر ایک فاسق اور فاجر اور بھگوڑا آدمی جو مجرم اور باغی ہے وہ کسی پریشانی مبتلا ہے تو اس کے تعلق سے یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ایک طرح کا عذاب دے رہے ہیں اسی دنیا کے اندر، اور جو آخرت کا عذاب ہو تو آنے والا ہے۔ کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے مولانا صاحب، جیسے کہ ابھی آپ نے ابتلا، آزمائش، امتحانات، ان تین چیزوں کا ذکر کیا۔ نبیوں سے زیادہ شاید ہی کسی کو آزمایا گیا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تو حد درجہ اذیتوں اور مصائب کا سامنا کرنا پڑا۔ ہم انسانوں کی بات کرتے ہیں، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی امتحانات میں مبتلا کرتا ہے، یا اللہ تعالیٰ جس بندے کو اپنے سے قریب کرنا چاہتے ہیں، اپنی رحمت سے قریب کرنا چاہتے ہیں، اس کے درجات بلند کرنا چاہتے ہیں، اس کو بھی آزمائشوں میں مبتلا کرتے ہیں۔ دو باتیں ہوئیں۔ اب تیسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی گناہگار بندے کو بہت ساری خوشحالی دے دیتے ہیں، ترقیاں دے دیتے ہیں، مہلت دے دیتے ہیں، اس کی ڈور ڈھیلی کر دیتے ہیں، رسی دراز کر دیتے ہیں، اس کے اندر اپنے گناہ پر ندامت اور پچھتاوے کا احساس مٹ جاتا ہے، مزید گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور یہ تمام عذاب جو ہے اس کو آخرت میں کئی گنا بڑھا کر دیا جاتا ہے۔ ایک عالم دین ایک واقعہ بیان کر رہے تھے کہ ایک شخص نے ایک لاش کے ساتھ بدکاری کی۔ بادشاہ وقت کے خواب میں ایک شخص آئے اور انہوں نے کہا کہ فلاں شخص کو اپنا مشیر خاص بنا لو۔ بادشاہ نے فوری طور پر اپنے ان کو سپاہیوں کو بھیجا، مقام کی نشاندہی ہو چکی تھی،
कहा कि फलां जगह पर जाओ और जाकर वहाँ जो शख्स मिले उसको पकड़कर मेरे पास ले आओ। जब सिपाही पहुंचे उस शख्स के पास तो वो देखकर घबरा गया कि अब तो मैं गया, मुझे पकड़ने आए हैं ये लोग। वो लोग उसे लेकर गए बादशाह के पास। बादशाह ने बहुत इज़्ज़ात व इकराम के साथ उसे अपना मुशीर बना दिया। लेकिन बादशाह हैरान था कि ये शख्स जो गुनहगार है, हद दर्जा का इसने इंतहाई घिनौना जुर्म किया है, ये मेरा मुशीर बन रहा है, तो इसमें आखिर मसलहत क्या है। अगले रात फिर ख्वाब में वही शख्स आया। उन्होंने कहा कि अल्लाह ताला को इसके इस फेल से इंतहा दर्जे की नफरत है, माफ़ी का कोई सवाल नहीं है। अल्लाह को ये मंजूर है कि इसको इसके दिल से गुनाह का एहसास और तौबा नदामत का एहसास मिट जाए, मज़ीद गुनाहों में मुब्तला हो और आखिरत में इसको अजाब कई गुना बढ़ा कर दिया जाए। तो ये जो वाक़या है इससे क्या मिलता है, सबक और नसीहत क्या मिलती है मौलाना साहब? अल्लाह ताला अपने जिस बंदे से मोहब्बत फरमाते हैं, अल्लाह ताला अपने जिस मोहब्बत बंदे से प्यार फरमाते हैं, उसके दिल को अल्लाह ताला खोल देते हैं। और दीन की अहमियत और इल्म और उलमा की अहमियत उसके दिल के अंदर अल्लाह ताला डाल देते हैं। कुरान शरीफ में इस बात की तरफ इशारा किया गया है कि जिसका दिल खुल जाता है, जिससे अल्लाह मोहब्बत करते हैं, अल्लाह ताला उसके दिल को खोल देते हैं, उसके दिल से इनक़िबाज़ वग़ैरह को ये ख़त्म कर देते हैं। और अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सहाबी रसूल हैं, वो फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया कि जिस तरीक़े से अल्लाह ताला रोज़ी को तक़सीम करता है, बाँटता है, ऐसे ही अल्लाह ताला अखलाक़ को भी तक़सीम करता है और बाँटता है। सुभान अल्लाह। अखलाक़ को भी तक़सीम करता है, बाँटता है। हाँ, दुनिया और दुनिया की मोहब्बत और दुनियादारी अल्लाह ताला उसको भी देता है जिससे अल्लाह मोहब्बत करता है, और जिससे मोहब्बत नहीं करता है अल्लाह उसको भी देता है। लेकिन दीन और दीन की समझ, इल्म और उलमा की समझ सिर्फ अल्लाह ताला उसको देते हैं जिससे अल्लाह ताला ख़ुद प्यार करते हैं, मोहब्बत फरमाते हैं। तो अल्लाह ताला की यहाँ महबूबियत के गायत दर्जे की इंतहा है कि अल्लाह ताला उसके दिल को खोल देते हैं, उसको अखलाक से, आमाल हसना से उसको मुरस्सा और मुज़य्यन कर देते हैं। और दूसरी एक अलामत और है जिसको मुफस्सिरीन ने ज़ाहिर किया है, वाज़ेह किया है कि अल्लाह ताला उसके दिल के अंदर, उसके घराने के अंदर, उसके गिरदो पेश में नरमी का माहौल पैदा कर देते हैं। वो ख़ुद रफ़ीक होता है, उसके अंदर रिफ़्क़ होता है, और उसके घर के अंदर भी रिफ़्क़ और नरमी होती है, और ऐसा महसूस होता है कि बिल्कुल खुशगवार फ़िज़ा है, अच्छा माहौल है, किसी से किसी को शिकवा शिकायत नहीं है, तमाम लोगों को बराबर के हुकूक दिए जा रहे हैं, और वहाँ ऊंची नीच की और बड़े छोटे की कोई फ़र्क और इस तरह का इम्तियाज़ नहीं होता है। अल्लाह ताला इस तरह का माहौल पैदा फरमा देते हैं। जब आप इन हालात को देखें, इन मामूलात को देखें, तो आप समझें कि अल्लाह ताला इस बंदे को पसंद फरमा रहा है, अल्लाह इसको चाह रहा है, अल्लाह इससे मोहब्बत फरमा रहा है। मौलाना साहब, भी आपने जो दिल खोल देने की कि अल्लाह ताला उसके दिल में जगह पैदा कर देता है, उलमाए दीन से मोहब्बत हो जाती है, नेकी की राह इख्तियार करने की तौफीक नसीब हो जाती है, समझ बढ़ जाती है। एक वाक़या याद आ रहा है कि बनी इसराइल में एक शख्स ने 99 कत्ल किए, 99 लोगों को मार डाला। उसके बाद उसने सोचा कि मैं बहुत बड़ा, मैं तो खूनी हूँ, मुझसे इतना गुनाह हो गया है, तो क्या कर, तौबा कर लेते हैं। एक शख्स के पास गए, वो सतही आलिम दीन थे। उनसे पूछा कि ये बताइए, मुझसे 99 लोगों की जान गई है, मार डाला मैंने उनको, तो मैं तौबा करना चाहता हूँ, क्या अल्लाह ताला मुझे माफ़ कर देगा? तो आलिम दीन ने कहा कि नहीं, अब तुम्हारी माफ़ी नहीं हो सकती। उस शख्स को बहुत गुस्सा आया, उसने उन्हें भी मार डाला, 100 पूरे हो गए। कहा कि एक और सही। लेकिन उसके दिल में तौबा का जो नदामत का जो बीज था ना, वो अंकुर बन चुका था, और वो एहसास बढ़ता रहा। अभी वो एहसास के तईं वो अल्लाह ताला से दिल ही दिल में नादिम और पशेमा हो रहा था कि उसने किसी से पूछा कि मैं क्या करूं। तो लोगों ने कहा कि वहाँ कुछ नेक बंदे अल्लाह के कुछ एक मकाम पर रहते हैं, तुम उनके पास जाओ और वहाँ उनसे ये मसला दरियाफ्त करो, ज़रूर तुम्हारी मदद करेंगे। इधर उसने कदम बढ़ाए उन नेक लोगों की तरफ जाने के लिए, उधर उसके अजल का पैगाम आ गया, मौत की घड़ी थी लिखी हुई। अब मौत सर पर खड़ी है और इसके दिल की तड़प बढ़ रही है कि मैं उन लोगों तक पहुंच जाऊं, मैं तौबा करना चाहता हूं। तो इसी हाल में उसकी जान मलकुल मौत जो है वो खींच लेते हैं, लेकिन वो आखिरी लम्हे तक हाथ बढ़ा कर घिसटता रहा उन लोगों की तरफ बढ़ने के लिए। अब दोज़ख के फरिश्ते भी आ गए, जन्नत के फरिश्ते भी आ गए। जन्नत के फरिश्ते कहते हैं कि इसके दिल में तौबा का ख्याल आ चुका था और यह तौबा की तरफ कदम बढ़ा चुका था, हम इसे जन्नत में ले जाएंगे। दोज़ख के फरिश्तों ने कहा इसने इरादा किया था, इसने तौबा नहीं की थी, हम इसे दोज़ख में ले जाएंगे। तो अब
اللہ تعالیٰ کا پھر حکم آیا کہ زمین کو ناپ لو، اگر یہ ان نیک لوگوں کے زیادہ قریب ہوا تو یہ جنت میں چلا جائے گا، اگر ان سے دور ہوا تو دوزخ کے فرشتے اسے لے جائیں گے۔ ناپا گیا تو صرف ایک بالشت جس میں اس نے گھسٹ گھسٹ کر ان سے آگے بڑھ کر ان کے قریب جانے کی کوشش کی تھی، وہ بازی مار گیا، ایک بالشت کی مسافت، اور یہ جنت میں چلا گیا۔ ایک دوسری روایت میں یہ ملتا ہے کہ اللہ نے اپنی رحمت سے زمین کو حکم دیا کہ سکڑ جا، تو زمین سکڑ گئی، اس طرف سے قریب ہو گئی، اس طرف سے دور ہو گئی۔ تو یہ اللہ کی رحمت ہے۔ تو مولانا صاحب، بنیادی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ، ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے، رہ روئے منزل ہی نہیں۔ تو اللہ تو مائل بکرم ہے، ہم ہی ہاتھ نہیں پھیلاتے، ہماری کوتاہی ہے، کیا کریں؟ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بہت ہی عام سے انسان ہیں، موٹے موٹے ہونٹ ہیں، کالے کلوٹے ہیں، لیکن ان کا عجیب و غریب معاملہ تھا، اور جو کچھ نبی پاک نے بتلایا ہے اس پر 100% عمل کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ کسی نے ایک مرتبہ کہہ دیا ان سے اور پوچھ بھی لیا کہ بھئی یہ جو تکلیفیں ہیں، یہ آزمائشیں ہیں، اگر یہ اچھائی کی وجہ سے ہیں تو پھر اس میں سمجھ میں بات آتی نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ بھئی جب تم لوگ بازار جاتے ہو مشکیزہ خریدنے، مٹکا خریدنے کے لیے، گھڑا خریدنے کے لیے، تو جا کے اس کو ٹھونکتے ہو، بجاتے ہو، اور ٹھونک کر کے بجا کر کے اس کو دیکھتے ہو کتنا مضبوط ہے، کتنا پکا ہوا ہے، جب اس میں کھنکنے کی آواز آتی ہے تو اس کو اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ ایسی ہی اللہ رب العزت مجھ کو ٹھونک بجا کر کے دیکھ رہا ہے کہ میرے اندر کتنا ایمان ہے اور کتنا اسلام ہے، کتنا اللہ کے رسول سے محبت ہے۔ اور اسی محبت ہی کا نتیجہ تھا کہ اللہ کے رسول جب تشریف لے گئے تھے معراج پہ، تو وہاں اپنے سامنے بلال حبشی کے چلنے کی اور ان کے قدموں کی آہٹ محسوس کی، اور جبریل امین سے پوچھا تھا کہ بھئی یہ کون ہے؟ تو عرض کیا کہ اللہ کے رسول یہ تو آپ کا خادم ہے، بلال حبشی ہیں جو آپ کے سامنے چل رہے ہیں۔ اللہ کے رسول تشریف لائے واپس، تو پوچھا کہ بھئی بلال تمہارا عمل کیا ہے کہ تم رہتے ہو یہاں مدینے کے اندر اور تمہارے چلنے کی آواز آ رہی جنت کے اندر؟ تو عرض کیا کہ اللہ کے رسول جو آپ کہتے ہیں میں اس پر عمل کر لیتا ہوں، اور آپ نے فرمایا ہے کہ بھئی ہمیشہ باوضو رہا کرو، تو میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں ہمیشہ باوضو رہا کروں، اور جب بھی وضو کرتا ہوں میں 2 رکعت صلاۃ الوضو پڑھ لیا کرتا ہوں شکرانے کے طور پر۔ یہ بس میرا چھوٹا سا یہ عمل ہے، اور جب اللہ تعالیٰ کسی سے راضی ہوتے ہیں تو اس کی محبت دنیا کے اندر بھی رکھ دیتے ہیں اور آخرت میں، اور اپنے جو خاص بندے ہیں اور ملائکہ ہیں اللہ تعالیٰ ان کے اندر بھی اپنے بندوں کی محبت کو ڈال دیا کرتے ہیں۔ بہت شکریہ مولانا صاحب، موقع ملا تو انشاءاللہ اور بھی باتیں کریں گے، رہنمائی اور بھی لیں گے۔ فاطمہ اور گلستہ، فاطمہ آپ سے مخاطب ہیں، فرمائیے کیا سوال ہے؟ فاطمہ ہمیں سن پا رہی ہیں؟ ٹی وی کی آواز بند کر دیجئے فاطمہ صاحبہ، سوال بتائیے۔ میرے سوال 2 ہیں میڈم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پہلا سوال؟ کھولے نہیں، ٹی وی کی آواز بند کر دیجئے، سوال بتائیے۔ میرے 2 بچے چھوٹے گزرے ہیں، تو اثر مغرب کے بیچ میں کھانا پینا کھا لیں تو کوئی غلطی ہے کہ نہیں، بتاؤ۔ یہ سوال پہنچ گیا مولانا صاحب۔ دوسرا سوال؟ ہاں ہیلو جی دوسرا سوال بند کر دے آواز۔ بہن دوسرا سوال بتائیے۔ معذرت خواہ ہیں، آپ کا ایک ہی سوال لے پائیں گے۔ گلستہ آپ بتائیے آپ کا سوال کیا ہے؟ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بہن، آپ کس ویکتی سے بات؟ گلستہ صاحبہ فون لائن پر موجود ہیں؟ رابطہ نہیں رہا، بہت افسوس ہو رہا ہے۔ بہرحال اللہ کرے آپ کی کال دوبارہ ہم تک پہنچے اور ہم سے ضرور شامل کریں۔ فاطمہ صاحبہ نے جو سوال کیا صاحب، 2 چھوٹے بچے گزر گئے، ہاں انتقال کر گئے۔ دیکھیں اس تعلق سے آپ کو صبر کرنا چاہیے، اور حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ جس کی 2 پیاری چیزوں کو چھین لے اس سے اور اس پر صبر کرے تو اللہ تعالیٰ جنت سے کم پر راضی نہیں ہوں گے اس سے۔ اللہ تعالیٰ جنت سے کم پہ راضی نہیں ہوں گے، تو صبر بہت ہی اہم چیز ہے۔ جب بھی کسی کا انتقال ہو تو صبر کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے۔ رہی بات کھانے پینے کا جو مسئلہ ہے کہ عشاء کے بعد کھائیں یا مغرب کے بعد کھائیں، تو اس کی کوئی پابندی یا ممانعت نہیں ہے۔ اگر ایسا کچھ آپ کے دل و دماغ میں ہے تو اس کو نکالیں، اس طرح کی کوئی بات شریعت کے اندر نہیں۔ جی سریا دلی سے، فرمائیے بہن سوال کیا ہے؟
السلام علیکم باجی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. باجی میں چاہتی ہوں کہ میں نا آپ کو فون پہ مجھے جواب دے دیں کیونکہ میرے نا یہاں کیبل نہیں آ رہا اور کیبل سے ہی میری نیٹ چل رہی ہے یہاں پر. جی سوال بتائیے. میرے دو سوال ہیں. ہاں، ایک تو میرے گھر میں لڑائیاں بہت ہو رہی ہیں جی. اور یہاں تک کہ 3 مہینے بعد ہمارا کیا پتا اللہ کی مرضی کے طلاق ہوگا یا نہیں ہوگا وہ تو پتا نہیں مجھے. اور میں رات کو بس یہ نماز پڑھ کے اور دعا مانگ کے سوئی تھی کہ اللہ پاک مجھے دکھا دے کہ کیا ہے میری قسمت میں. تو میں نے خواب میں دیکھا کہ میں وضو کر رہی ہوں اور شملہ مرچ کا پودا ہے وہاں پر اور وہ شملہ مرچ کا پودا جو وہ نا اس سے شملہ مرچ ٹوٹ کے گر گئی. ایک لال ہے, لال والی بہت بڑی ہے اور ہری ہے باقی, اور 2-3 ہری ہیں. اور میری بیٹی نے خواب دیکھا تھا کہ وہ کسی کے گھر پہ تالا پینٹ کر رہی ہے لیکن جب وہ گھر آئی تو بارش ہو گئی, وہاں پر بارش ہونے لگی اس کے اوپر. آپ کے دونوں خواب ہم تک پہنچے سریا, آپ کو ہم فون پر ہی جواب دے رہے ہیں. صرف چھوٹی سی بات کہ آپ کے گھر پہ لڑائیاں اس طرح کیوں ہو رہی ہیں اور آپ کو یہ کیسے محسوس ہو رہا ہے کہ 3 مہینے بعد آپ کی طلاق ہو جائے گی؟ میم میرے جو شوہر کا بولنے کا طریقہ ہے نا میم وہ بہت غلط ہے. وہ مجھے بولتے ہیں کہ تو جیسی عورت تو میرے انگوٹھے پہ رہتی ہے, مطلب اتنی کچی باتیں انہوں نے مجھے بولی ہیں. وہ صرف یہی بولتے ہیں بچے کامیاب نہیں ہو رہے میں ان کی شادی کر دوں گا. میں نے ان سے یہی بولا کہ تم شادی مت کرو, ابھی کوئی شادی کی عمر کوئی ہے اس کی بچی کی جو تم شادی کر رہے ہو. تو کہہ رہے میری بیٹی ہے, میں میری مرضی میں شادی کروں. میں نے کہا بوجھ بن گئی کہ ہم تم پر. تو کہہ رہے جو تجھے کرنا ہے نا وہ تو کر لے. تو میری طرف سے ہمیشہ کے لیے فری ہے, تجھے جب جانا تو چلی جاؤ, تجھے لینا تو لے لے. تب میں نے ان کو بولا, میں نے کہا ٹھیک ہے اگر تمہیں ہم بوجھ لگ رہا تو ہم چلے جائیں گے یہاں سے. بہن اپنے سوال جی اپنے سوال کا جواب لے لیں. کالر اور ہیں, ان سے تھوڑی دیر میں بات کرتے ہیں. رضیہ صاحبہ تھوڑا سا انتظار, بہن کا سوال بہت ضروری ہے اور یہ فون پر ہی اپنے سوال کا جواب چاہ رہی ہیں. جی مولانا. لیکن میری درخواست تو یہ ہے ان سے کہ تھوڑا سا صبر کریں اس میں, اور صبر کے دامن کو ہاتھ سے جانے نہ دیں. جب بچے ہو گئے ہیں, شادی کے لائق ہو رہے ہیں, تو وہ بھی آپ سے متاثر ہوں گے اور آپ کے لڑائی جھگڑے سے متاثر ہوں گے. اور تھوڑا سا اپنے آپ کو صبر کر کے, اور جو شوہر کہہ رہے ہیں تھوڑی دیر کے لیے ان کی بات کو اونچا کر کے اسی بات پر عمل کر لیں, اسی بات پہ عمل کر لیں, تاکہ یہ لڑائی جھگڑے کی جو نوبت آ رہی ہے آپ کے گھر کے اندر وہ ختم ہو جائے. اور ساتھ ساتھ اپنے لیے, اپنے شوہر کے لیے, اپنے بچوں کے لیے دعا کریں. یا واجدو 101 مرتبہ پڑھ کر کھانے میں دم کریں, خود بھی کھائیں, اپنے بچوں کو شوہر کو بھی کھلائیں. اور سورۃ الجمعہ اس کو جمعے کے بعد پڑھ کر کے اپنے لیے, اپنے شوہر کے لیے, بچوں کے لیے دعا کریں. انشاءاللہ حالات میں تبدیلی آئے گی. وہ شملہ مرچ کا پودا اور کالا پینٹ, دیکھیں حالات بدلیں گے, انشاءاللہ حالات بدلیں گے. اور یہ حالات آتے ہی ہیں انسان کو جگانے کے لیے, بیدار کرنے کے لیے. صبر کریں, انشاءاللہ العزیز صبر بہت بڑا ہتھیار ہے, اور انشاءاللہ العزیز آپ کی فتح اور کامیابی ہوگی اس معاملے میں انشاءاللہ. رضیہ بیگم بہت شکریہ بہن انتظار کرنے کے لیے. سوال بتائیے. رضیہ صاحبہ سن پا رہی ہیں؟ ہیلو جی ٹی وی کی آواز بند کر دیجئے, سوال بتائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی نام کا معنی جاننا تھا باجی. نام بتائیے. ٹھیک ہے سلمہ, اور صرف جی شبینہ کا نام کا معنی اور جاوید علی کا. سلمہ, شبینہ اور جاوید علی. بنگلور سے خان صاحب کی سوال کو بھی, کال کو بھی شامل کر لیتے ہیں. خان صاحب استقبال ہے آپ کا, فرمائیے کیا سوال ہے. خان صاحب ہمیں سن پا رہے ہیں آپ؟ جی استقبال ہے آپ کا بھائی, سوال بتائیے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ہاں ٹی وی کی آواز بند کر دیجئے, سوال بتائیے. روزی کے لیے کیا وظیفہ کرنا چاہیے؟ بہتر. جی مولانا صاحب, رزق میں اضافے کے لیے, روزی روٹی کے لیے. اس کے تعلق سے کئی ایک معمولات بتلائے گئے ہیں. ایک معمول تو آپ یہ کر لیا کریں کہ جب بھی آپ اپنے گھر میں داخل ہوں تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ کر کے اور 1 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیں. اور جب آپ وضو کر رہے ہوں تو دوران وضو یا وضو کرنے کے بعد میں جو دعائیں ہیں پڑھی جاتی ہیں, اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین, اس کے ساتھ میں اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی, اس کو پڑھیں. انشاءاللہ وافر طور سے آپ کو روزی ملے گی انشاءاللہ.
तीन नाम सलमा, शबीना, जावेद अली, मतलब क्या है मौलाना? देखिए, सलमा एक बहुत ही मशहूर नाम है, उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा अज़वाज मुत्तहरात में से हैं। नाम बेहतर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और शबीना ये गालिबन शब से माखूज़ बना हो, जिसके माना रात के होते हैं। जावेद के माने होते हैं नसीबे के, इक़बालमंदी के। तो ये भी अच्छा नाम है माशाअल्लाह। जी, इस दौरान की कुछ और कॉल्स आए मौलाना साहब, हम अल्लाह ताला को राज़ी करने के कुछ तरीक़े दरियाफ़्त कर लें, लेकिन शकीला साहिबा से बात कर लें, फिर मौका मिला तो जानेंगे कि अल्लाह को कैसे मनाएं। शकीला साहिबा, सवाल बताइए। हेलो जी बहन, फरमाइए। बहन, टीवी की आवाज़ म्यूट कर दीजिए, सवाल बताइए। शकीला साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम। मैं बहुत ज्यादा बीमार रहती हूँ, मेरे नाम के मायने बताएं। शकीला। मध्य प्रदेश चल रहे हैं आयशा के पास। जी बताइए, क्या सवाल है आयशा? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी वो हम वो पढ़ रहे थे या लतीफों का, आपने बताया था ना, मौलाना साहब ने बताया था। जी जी जी। तो कब वो बच्चे की नौकरी के लिए तो लग गई है उसकी नौकरी, कब तक पढ़ना? अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह मुबारक करे आपको। जी मौलाना साहब। देखिए, इसको जारी रखें, इसके पढ़ने में कोई मुज़ायक़ा नहीं, हरज भी नहीं है। और उसके साथ साथ में या अजीज़ों भी पढ़ लिया करें और अल्लाह का शुक्र अदा करें, कम से कम 2 रकात नमाज पढ़ करके शुक्राने की और अल्लाह को राज़ी रखने की कोशिश करें। जी, रिजवान मुरादाबाद से। जी रिजवान भाई, फरमाइए, क्या सवाल है? रिजवान साहब, हमें सुन पा रहे हैं आप? जी सुन रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी आवाज आ रही है आपको? हाँ बिल्कुल आ रही है, सवाल बताइए। जी, मेरा सवाल ये है कि मैं रोज फजर की नमाज के बाद में तर्जुमा आता है टीवी से, हाँ कलाम पाक का। जी। तो इसमें मतलब ये मैंने सुना था कि पाक औरतें पाक आदमियों के लिए हैं, हाँ मतलब दोनों ही बातें हैं। जी जी बिल्कुल। दोनों के लिए मतलब। और उसमें मतलब आदमी का सहन शांति है उसकी है, या उसको मतलब कहीं जाता है तो फिर बच्चों जल्दी जल्दी खाना खा लो, खिलात आती होगी। इन औरतों के लिए क्या है और उन आदमी के लिए क्या है जो औरतें आदमी उनको औरतों को शराब पी के मारते हैं, और उनके लिए क्या है जो तो उन्हें एक एक रहते हैं, संभाल के रहते हैं, एक दूसरे के दर्द में काम आते हैं। ये मेरा सवाल। जी, सवाल पहुंच गया हमारे साहब। वो जो आयत कुरान पाक की है ना कि पाकबाज औरतें पाकबाज मर्दों के लिए हैं जी जी। और खबीसात लिल खबीसीन, ये सवाल जहन में रखिएगा मौलाना साहब। शमशाद बेगम से बात कर रहे हैं। जी शमशाद साहिबा, फरमाइए। बहन सवाल बताइए। हाँ, हमने कल रात में ख्वाब देखा था। ख्वाब में जो है कई सांप दिखाई दिए, कई रंग के अलग अलग, पर बहुत भयानक थे। घर में थे या बाहर? घर के अंदर थे या बाहर थे? नहीं, घर के अंदर ही देखा था। कोई नुकसान भी पहुंचाया आपको? उन सांपों ने कोई नुकसान भी पहुंचाया बहन? ऐसा लगता है टीवी की आवाज बढ़ा चुकी हैं। जी मौलाना साहब। इसका इलाज ये है कि रोज़ाना मगरिब की नमाज के बाद और फजर की नमाज के बाद सूरह इखलास, सूरह फलक, सूरह नास इसको पढ़ लिया करें। पढ़कर पानी में दम करें या अपने हाथ में दम कर उसको करके उसको फेर लिया करें। ये असल में सहर वगैरह और जादू वगैरह की तरफ इशारा है। और ये जो भी मसाइल हैं, ये कोई उनका अजीज़ है, करीब तरीन आदमी है जो इस तरह से उनको परेशान करने की कोशिश कर रहा है। अगर हो सके तो रोज़ाना मंजिल भी पढ़ लिया करें, तो उससे इंशाअल्लाह अज़ीज़ जो भी हालात या परेशानी आने वाले होंगी उससे छुटकारा मिलेगा, नजात मिलेगी। शकीला साहिबा ने कहा था वो बीमार रहती हैं और नाम का मतलब जानना चाह रही हैं। देखिए, शकील के माना होते हैं रौब दबदबे के। जी। तो ठीक है, अच्छा नाम है, बेहतर है। बीमारी के बीमार रहती हैं तो कसरत के साथ में या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह इसका विर्द करें। अल्लाह ताला उनको बीमारियों से शिफाए कामिला आजिला दायमा मुस्तमिर अता फरमाए। जी। रिजवान भाई, आपका सवाल महफूज है। 2 कॉलर हैं, मैमूना और शाहाना। शाहाना साहबा थोड़ा सा इंतजार। मैमूना साहबा सवाल बताइए। हेलो जी बहन फरमाइए। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।
हाँ, मैं ये कह रही थी आवाज़ बहुत कम आ रही, लेकिन मैं ये बोल रही थी मेरी आवाज़ अगर आपको आ रही है तो ये जैसे जिसका हकीका किया जाता है वो अपना हकीके का गोश्त खा सकता है कि नहीं? ठीक है। हेलो। जी और जी। दूसरा ये कि जो जिस बच्चे का हकीका किया जाए उसकी माँ भी खा सकती है कि नहीं उस हकीके के गोश्त को? ठीक है, थोड़ा सा इंतजार, शाहाना साहिबा का सवाल ले लें। वालेकुम अस्सलाम। जी शाहाना साहिबा फरमाइए। शाहाना हम सुन पा रही हैं जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम बाजी, वालेकुमुस्सलाम व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। फरमाइए बहन। बाजी, हमने उस दिन सवाल आपसे करा था कि जो है 2 हमने ख्वाब पूछा था, और एक सवाल हमारी अम्मी के ताल्लुक से कि हमारी अम्मी तस्बीह ख्वाब में देखी है और हमने खीर बांटते देखा है भतीजी को। वो आपने बताया नहीं था, बाजी बता दीजिए प्लीज। और मेरा आज सवाल है, सुन लीजिए। आपकी वालिदा ने आपके सवालों का जवाब दे दिया था, हमें याद है, हो सकता है आगे पीछे सवाल तो बाजी हमने सुन नहीं पाए थे। आप सुन नहीं पाई होंगी। बहरहाल दोहरा दीजिए सवाल। बाजी सवाल दोहराइए। जी हाँ, हमारी अम्मी की तबीयत नहीं ठीक रहती है और मौलाना साहब मेरी अम्मी के लिए दुआ भी करें और सबके लिए दुआ करें। आपकी वालिदा ने ख्वाब में तस्बीह देखी थी? जी, ख्वाब में तस्बीह खरीदते देखी थी और हमारी भतीजी खीर बांट रही थी। और हम कुरान शरीफ मुकम्मल अभी नहीं कर पा रहे, पढ़ रहे। तीसरा पारा बच्चा है, पढ़ रहे 30वां। हाँ हाँ, फिर जी तो उसे भी मुकम्मल कर लें। क्या जानना चाह रही हैं उस बारे में, क्या जानना चाह रही हैं? हेलो। आपका सवाल हम तक नहीं पहुंचा। कुरान पाक मुकम्मल करने के बारे में आप कुछ कह रही थी, क्या कह रही थी? जी, हमारी वालिदा आप बात कर लीजिए, बात करने चाहती हैं आप बाजी? बहन माजरत खा हैं, आपके जो पहले सवालात हैं वो ले रहे हैं क्योंकि और कॉलर्स भी फोन लाइन पर हैं। जी मौलाना साहब, तस्बीह खरीदते हुए देखा है और इनकी भतीजी शायद खीर बांट रही है, ये तो ख्वाब है। ये तस्बीह का खरीदना अच्छा है जी, माशाल्लाह, मुबारक ख्वाब है। अल्लाह बेहतरी का और खैर का मामला करे। रही बात खीर का जो बांटने का मसला है, उसमें इस बात की तरफ इशारा मिल रहा है कि इल्म और उलमा और से इससे उनको ताल्लुक़ होगा, और जिस भी इल्म के अंदर वो लगी हुई हैं अल्लाह ताला उनको उस इल्म के अंदर इजाफा करेगा, उस इल्म को मुकम्मल करेगा अल्लाह ताला। जी, इनकी वालिदा के लिए दुआ खैर और सेहत के लिए कोई दुआ। अल्लाह ताला इनको शिफाए कामिला आजिला दायमा मुस्तमिर्रा अता फरमाए। या सलामो इसको पढ़ करके पानी में दम करके पी लें, या जो दवाइयाँ इस्तेमाल करते हैं उसमें कर लें, और या अल्लाह इसको कसरत से पढ़ती रहें। जी, रिजवान भाई और मैमूना इन दोनों के सवालात महफूज हैं, लेकिन अस्मा फोन लाइन पर मौजूद हैं गाजियाबाद से। जी अस्मा, सवाल बताइए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी माशाल्लाह, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है और आपका पेश करने का तरीका और समझाने का तरीका बहुत ही अच्छा लगता है। बहुत शुक्रिया बहन, अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे। हौसला अफजाई का जी, शुक्रिया। वैसे तो बस मैंने आपकी तारीफ करने के लिए फोन मिलाती रहती हूँ, मिल नहीं पाता। और अगर जैसे हम शादी में हकीका करें तो सही रहता ही है किसी बच्चे का? ठीक है। मेराज जहां मुरादाबाद से, हमारे पास 5 सवाल हैं। जी मेराज फरमाइए, क्या सवाल है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा सवाल ये है कि मैंने ख्वाब में देखा था कि मैंने ये देखा था। भूल गई। टीवी की आवाज बंद कर दीजिए। आपने ख्वाब में क्या देखा, जल्दी से बताइए। पानी और बाढ़ देखती हूँ ज्यादातर। पानी और बाढ़, जी ये देखना कैसा है मौलाना साहब? देखिए, अगर सैलाब है वो और पानी साफ सुथरा है तो बेहतर है। अगर वो पानी मैला है और गंदा है तो फिर वो नुकसानदेह है। अगर ऐसा कोई मसला है तो अल्लाह की बारगाह में तौबा इस्तिग़फ़ार कर लें, कुछ सदका वगैरह पेश करें। जी, अब अक़ीक़े से मुतालिक जो सवालात हैं वो ले लें। बहन ने दरियाफ़्त किया था कि अक़ीक़े का जो गोश्त है वो वालिदा ख़ुद भी खा सकती हैं। इसी तरह उन्होंने अक़ीक़े से मुतालिक एक सवाल किया था कि शायद वो बच्चा या घर वाले खा सकते हैं। इसी तरह उन्होंने कहा शादी में अगर जानवर लेकर आए हैं तो क्या उसको बतौर अक़ीक़ा इस्तेमाल किया जा सकता है? तीनों सवाल हम साथ ले रहे हैं। देखिए, अग़लातुल अवाम है ये लोगों के अंदर कि अगर अक़ीक़ा हो रहा है तो उस बच्चे की जो माँ है, बाप हैं, या ख़ुद वो बच्चा नहीं खा सकता। ये अग़लातुल अवाम में से है, इसकी शरअ के अंदर कोई हैसियत नहीं है। वो बच्चा भी खा सकता है, माँ भी खा सकती है, बाप भी खा सकता है, दादा दादी नाना नानी सब खा सकते हैं। लेकिन इसका हुक्म वही है जो क़ुरबानी के गोश्त का है। उसमें 3 हिस्से किए जाएँ, ग़ुरबा मसाकीन को दिया जाए, दोस्त और अहबाब को भी दिया जाए, और ख़ुद भी उसको इस्तेमाल किया जाए। अगर आप चाहते हैं कि नहीं उसको पका के खिलाना है तो दोस्त अहबाब के साथ साथ में कुछ ग़ुरबा और मसाकीन को भी उसमें शरीक करना चाहिए, उनका हक़ है। रही बात उस गोश्त को शादी वगैरह में इस्तेमाल कर लें
تو اس کی اجازت ہے، ایسا کیا جا سکتا ہے، لیکن پیش نظر یہ بات رہے کہ اس میں جو غربا مساکین کا حق ہے اس کو فراموش نہ کریں، کم سے کم مدارس کے طلباء کو اس دعوت کے اندر ضرور شامل کر لیا کریں۔ بالکل صاحب، اب سوال رضوان بھائی کا، یہ آخری سوال ہمارے پاس اب تک کا ہے، اس دوران کچھ اور کالز آئیں تو ضرور شامل کریں گے۔ پاک باز عورتیں پاک باز مردوں کے لیے ہیں، خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لیے ہیں، اس بارے میں انہوں نے جو کچھ صورتیں بیان کی ہیں اس کے سوال کی روشنی میں آپ کی رہنمائی۔ دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت چونکہ خالق فطرت ہے اور خالق انسان ہے، تو انسانوں کے فطرت کو، اس کے نیچر کو اللہ تعالیٰ بخوبی جانتا ہے، اور یہ ایک قاعدہ کلیہ نہیں کہہ سکتے اس کو قاعدہ کلیہ ہی نہیں کہہ سکتے کہ جناب ایسا ہی ہے، لیکن عام طور سے ایسا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فطرت اور نیچر کے حساب سے وہ جوڑا طے کرتا ہے اور ملاتا ہے، لیکن کبھی کبھی خلاف فطرت بھی اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں کہ شوہر کبھی کبھی بڑا نیک ہوتا ہے، بیوی نیک نہیں ہوتی، کبھی کبھی بیوی بہت نیک ہوتی ہے اور شوہر بڑا بیکار سا ہوتا ہے۔ جیسے آپ دیکھ لیں فرعون کو اور آسیہ بنت مزاحم کو، کہ وہاں ایک کا مسئلہ کیا ہے اور دوسرے کا مسئلہ کیا ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو معیار بنایا آسیہ بنت مزاحم کو۔ تو اس طرح کے مسائل ہیں، لیکن یہ کوئی قاعدہ کلیہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسا ہی کرے گا، خلاف فطرت بھی کرتا ہے اور فطرت کے موافق بھی اللہ تعالیٰ کرتا ہے۔ بالکل وہاں صاحب، حضرت لوط علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام کی مثال ہمارے سامنے، دونوں پیغمبر ہیں اور دونوں کی جو بیویاں ہیں وہ دونوں۔ بہرحال آپ نے بہت رہنمائی فرما دی۔ 2 کالرز اور ہیں، ان سے بھی بات کر لیں اس سے پہلے کہ وقت ہمیں اجازت نہ دے۔ پروین صاحب پہلے آپ سے مخاطب ہیں، پروین صاحبہ تھوڑا سا انتظار۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا 2 سوال ہے جی۔ پہلا سوال یہ ہے کہ ہم نے اپنے دین مہر ادا کیے تھے بیوی کے لیے، اور وہ دین مہر جیسے میرا 25,000 کچھ روپے دین مہر نکاح کا طے ہوا تھا، تو ہم نے ادا کر دیا۔ ادا کرنے کے بعد وہ کیا ہوا، اس پیسے کا ہم نے ان کو زمین دی، ان کے نام سے دیے تھے، ان کے یعنی میری بیوی کا ابو جو ہے ان کو بولے خرید کے دے دیجیے۔ ٹھیک، تو ان لوگوں نے کیا کیا کہ وہ زمین اپنے نام کرا لیے۔ کرانے کے بعد بیوی یہ کس کے نام کی زمین کس کے نام ہوئی؟ بیوی کے نام کے سسر کے نام آپ کے؟ نہیں میری وائف کے نام نہیں کیے، وہ اپنے نام کرا لیے، اپنے بھائی کے نام کرا لیے۔ ٹھیک، اب آگے بتائیں۔ بے ایمانی ہو گیا۔ اس میں سے کچھ پیسے مجھے بغیر بتائے ہوئے ہمیں کچھ دیتے رہے، میرا جب برا وقت تھا تب۔ تو ابھی پھر سے مجھے دین مہر ادا کرنا پڑے گا یا اور کچھ ہے؟ دوسرا سوال یہ ہے جی کہ میری ماں جو ہے اپنا زمین بیچے تو مجھے کچھ حصہ نہیں دیے، اس وجہ سے ہم ناراض رہتے ہیں اور بات چیت نہیں کرتے ہیں، تو یہ مسئلہ ہے۔ چلیے ٹھیک ہے۔ اور 5 اولاد کو دیے، باقی کو نہیں دیے، کسی سے ہم ناراض کافا ہوگا۔ ٹھیک ہے، باقی بھائیوں کو دیا، آپ کو نہیں دیا، یہی کہنا چاہ رہے ہیں؟ 5 بھائی ہے، 3 بہن ہے، 5 کو دیا، باقی کو نہیں دی۔ اچھا ٹھیک ہے، تھوڑا سا انتظار۔ پروین صاحبہ کا سوال لے لیں۔ جی بہن بتائیے کیا سوال ہے؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ یہ پروگرام بہت اچھا ہے، میں بہت دنوں سے دیکھ رہی ہوں اور میں سے بہت پیدا بھی ہے۔ دیکھیے ایک مولانا صاحب سے 2 سوال کرنا تھا۔ ہاں پہلا سوال کہ جو بتاتے ہیں نا ہیرا جواہرات پہننے سے، مطلب کسی کی شادی نہیں کری تو وہ پہننے سے ہو جاتی ہے، سورہ رحمان میں بھی آیت ہے، میں ان کو بتاتی۔ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے کہ استغفار پڑھنا چاہیے چلتے پھرتے دن میں یا درود شریف پڑھنا چاہیے، یہ پوچھنا چاہیے۔ مولانا صاحب ان کے دونوں سوال پہنچے؟ بہن ذرا سوال آرام سے، پہلے سانس لے لیں اچھی طرح، ہمارے خوشی کہ آپ کی سانس جو ہے وہ پھول رہی ہے، آہستہ آہستہ اپنے دونوں سوال بتائیے۔ پہلا سوال کیا تھا پروین صاحبہ؟ پہلا سوال کیا تھا؟ مسئلے حل ہو جاتے ہیں۔ نہیں ہیرے جواہرات پہننے کی بات تھی؟ نہیں، ہیرے جواہرات کے لیے آپ پہنیں گے تو آپ کے جو بھی مسئلے ہوں گے وہ حل ہو جائیں گے، سورہ رحمان میں بھی اس کا ذکر کیا گیا ہے، ان کو بتاتی ہوں۔ وہ لؤلؤ اور مرجان کی بات ہے جی، ہیرا جواہرات جو پہنتے ہیں نا، ٹھیک آپ کی پریشانیاں حل ہو جاتی ہیں، ایسا بتاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، دوسرا سوال جی دوسرا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے کے لیے استغفار پڑھنا چاہیے یا درود شریف پڑھنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، چلتے پھرتے پرائرٹی بیسس پہ پہلے پرویز صاحب کے سوال لیں کیونکہ وہ پہلے آئے تھے۔ انہوں نے جو دین مہر ادا کیا تھا وہ آپ نے سن لیا، کیا ہوا اس کے ساتھ؟ اب یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ کیا بیوی کو دوبارہ دینا پڑے گا؟
देखिए दोबारा देने की ज़रूरत नहीं, चूँकि जब आप उनको मालिक बना चुके थे और उनके पास में वो कब्ज़ा उसका हो चुका था तो वो बरी ज़िम्मा हो गए इसके। अब उनके साथ उनके ससुर ने अपनी बेटी के साथ में उनके साथ में क्या मामला किया, एक दूसरे दर्जे का मसला है वो। मैं एक दरख्वास्त ये करूँगा कि लफ्ज़ महर दैन लोग ना इस्तेमाल किया करें। जब भी महर तय कराएं तो कम से कम ये नीयत हो कि हमें ये देना है और उसको फौरी तौर पर अदा करने की कोशिश करनी चाहिए लोगों जी। अब वालदा ने ज़मीन बेची, कुछ को दी, कुछ औलाद को, कुछ बच्चों को दी, कुछ को नहीं दी, अब ये नाराज़ है। देखिए ये वालदा का अपना मसला है, हक़ तलफ़ी का कि और बच्चों को दिया है औरों को नहीं दिया है। उनका मसला अल्लाह ताला के सुपुर्द कर दीजिए, क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन आप अपने तौर से उनको माफ़ करने की कोशिश करें। और जिस तरह से एक माँ और बेटे का ताल्लुक़ होता है, जो खातिर तवाज़ो का, मोहब्बत का, इकराम का, मेरी दरख्वास्त ये है कि आप उसी तरीके से अपने माँ का इकराम करें, उनसे मोहब्बत करें। जी। सूरह रहमान में लूलू और मरजान ये दो पत्थरों की बात हुई है, लेकिन हम अगर हीरे और दूसरे कीमती पत्थरों की बात करें कि इनसे इंसान की तकदीर पर कुछ असरात पड़ते हैं, खुशकिस्मती या खुशहाली आती है, तो ऐसा मानना कैसा है? देखिए मैं इसको नहीं कह सकता कि ये सब चीज़ें मौसर बिज़ात हैं, मौसर बिज़ात हैं। हाँ, अल्लाह ताला के हुक्म से किसी एक चीज़ में अल्लाह ताला नफ़ा डाल सकते हैं, फ़ायदा डाल सकते हैं। जैसे कि तावीज़ात लोग इस्तेमाल करते हैं, तो तावीज़ात को आप मौसर बिज़ात मान लें, ऐसा नहीं होता, बल्कि उसके अंदर जो कलाम होता है उस कलाम की वजह से असर होता है। ऐसे ही आप दवा इस्तेमाल करते हैं, कभी कभी वो दवाएं आपको फ़ायदा पहुंचाती हैं, कभी फ़ायदा नहीं पहुंचाती हैं। जब अल्लाह का हुक्म हुआ तो फ़ायदा पहुंचा रही हैं, तो दवाएं भी मौसर बिज़ात नहीं है, बल्कि वो भी अल्लाह के हुक्म के मुंतज़िर हैं। जब अल्लाह का हुक्म होता है तो फ़ायदा पहुँचाती है। तौबा इस्तिग़फ़ार के लिए देखिए तौबा इस्तिग़फ़ार चलते फिरते उठते बैठते जब भी आप मुनासिब समझें और जब भी आपको मौका मिले तो आप करते रहें। अल्लाह ताला इससे बड़ा खुश होता है, गुनाहों को माफ़ करता है, अपनी रहमतें और बरकतें अल्लाह ताला नाजिल फरमाता है। भागलपुर चल रहे हैं ज़ीनत परवीन के पास। जी ज़ीनत साहिबा, सवाल बताइए। जी, मेरे दामाद की तबीयत ठीक नहीं रहती, उसे नींद नहीं आ रही है, सर भारी भारीपन है, उसी के बारे में हमको पूछना था और कुछ दुआ बता दीजिए। जी दुआ भी कीजिएगा। जी मौलाना साहब। अवलन तो मेरी दरख्वास्त ये है कि जो भी इलाज चल रहा है, जहाँ मेडिकल वगैरह का मसला है, वहाँ उनको दिखाएं, अच्छे डॉक्टर को दिखाएं, और साथ ही साथ अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल बरसी वल जुनूनी वल जुज़ामी व सय्यिल अस्क़ाम, ये सुबह शाम 3-3 बार पढ़ें। या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह, इसको कसरत से पढ़ें। अल्लाह ताला चाहेगा तो उनको शिफा मिलेगी। और मैं तमाम लोगों के लिए, ख़ुद अपने लिए, तमाम नाज़रीन के लिए दुआगो हूँ कि अल्लाह ताला हम तमाम लोगों को शिफाए कामिला आजिला दाइमा मुस्तमिर्रा अता फरमाए। आमीन। शबनम, फरमाइए आपका सवाल क्या है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी मेरे 2 सवाल है। पहला सवाल। जी मेरा सवाल ये है, जैसे अगर हम उम्रा करना चाहें और हमारे जैसे सास ससुर हैं अभी, तो पहले उनको कराना चाहिए या जैसे हम करना चाहें हम कर सकते हैं? शबनम यहाँ रुकिए, आपके सास ससुर के पास निसाब के बराबर यानी जिस पे ज़कात दी जा सके इतना माल मौजूद है? हाँ जी इतना है। ठीक है जी। दूसरा और मेरा दूसरा सवाल ये है कि जैसे हकीका करते हैं बच्चों का, कि पहले माँ बाप का हकीका होना जरूरी है, उसके बाद बच्चों का होगा? ठीक है, सुनिए। जी मौलाना साहब। चलिए खैर, आज अक़ीक़े का दौर चला हुआ है उसके मसाइल का। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये तौफ़ीक़ की बात है, ये सुन्नत नबवी है। अल्लाह के रसूल ने अपने नवासे हसनैन करीमैन का अक़ीक़ा किया है। हो सकता है उस वक्त तौफ़ीक़ ना रही हो, माँ बाप के जब पैदाइश हुई थी, अब आपको अल्लाह ने खुशहाली दिया है, आपके पास में पैसे हैं, तो अपने बच्चों का अक़ीक़ा करें, और करना चाहिए। ये सुन्नत नबवी है। और जब तक अक़ीक़ा नहीं होता है, एक तरह से वो बच्चा गिरवी होता है, तो गिरवीपन से उस अक़ीक़े करने की वजह से वो बच्चा आज़ाद हो जाता है, तमाम अलाएँ बलाएँ मुसीबतें उससे टट जाती हैं। अगर माँ बाप का खुद ही ना हुआ हो तो किसी भी उम्र के किसी भी दौर में अक़ीक़ा कर सकते हैं, कोई हर्ज नहीं। जी। अब उम्रे से मुताल्लिक़ सवाल, पहले किसे करना चाहिए? देखिए उम्रा का जहाँ तक मसला है उसमें निसाब की कोई शर्त नहीं है। हाँ, हज के अंदर उसके निसाब की शर्त है और फ़र्ज़ियत की शर्त है। तो अगर यहाँ वो ज़ौजैन जाना चाह रहे हों उम्रे पर, जा सकते हैं। और ऐसा कोई मसला नहीं कि पहले माँ बाप को भेजो उसके बाद फिर अपने आप को उम्रे पे जाओ। अगर अल्लाह ने आपको तौफ़ीक़ दी है, सादत समझे इस बात को, तो अपने साथ में माँ बाप को भी शामिल कर लें ताकि उनको बुरा न लगे और ये एक समाजी एतबार से ये मसला ऐबदार ना हो जाए। तो अगर हो सके तो आप उनको भी अपने साथ में लेके जाएं ताकि आप उनके बुढ़ापे की ज़ीनत बन जाएं और सहारा बन जाए उनके लिए। बहुत शुक्रिया हमारा साहब, स्टूडियो में तशरीफ़ आवरी के लिए और नाज़रीन की रहनुमाई के
के लिए। इंशाल्लाह कल भी आपसे मुलाकात होगी किसी नए मौजू के साथ, तो कल तक के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया मौलाना साहब। ये बात का आगाज़ करते हैं। नाज़रीन, आप जानते हैं कि राह नजात के इस हिस्से में बात होती है सेहत की, और सेहत के ताल्लुक़ से हमारी रहनुमाई फरमाने के लिए नेशनल मेडिकल कॉलेज सहारनपुर के डॉक्टर असलम खान साहब हमारे साथ होते हैं, जो कि आलमी शोहरत याफ्ता डॉक्टर हैं। उनसे अलग अलग मौज़ूआत पर हम गुफ्तगू करते हैं, रहनुमाई हासिल करते हैं। सबसे पहले पुरतपा खैर मक़दम डॉक्टर असलम साहब का स्टूडियो। अस्सलाम वालेकुम, शुक्रिया नाज़रीन, और आपको शुक्रिया अतर भाई, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया डॉक्टर असलम साहब, अपना कीमती वक्त हमारे नाज़रीन के साथ आप बांटने के लिए आ जाते हैं। और सबसे अहम बात यह है कि जो आजकल के अमराज हैं ख़ास तौर पर उन पर गौर ख़ौज़ होता है और हमारे नाज़रीन को बहुत कीमती रहनुमाई हासिल होती है। आज की रफ्तार जो ज़िंदगी की है बहुत तेज़ हो गई है डॉक्टर साहब, उसमें सोने का वक्त बदल गया है, खाने का वक्त बदल गया है, खाने का अंदाज़ बदल गया है। कई मरतबा ये है कि आराम करने तक का वक्त नहीं होता है, पोल्यूटेड माहौल है, और नतीजे में जो सौगात मिलती है मुख्तलिफ बीमारियों की मिलती है, मुख्तलिफ अमराज की मिलती है। उन ख़ास अमराज में जो कि आज के दौर का सबसे अहम मर्ज़ है वो डायबिटीज़ है या शुगर है। डॉक्टर साहब, इसके ताल्लुक़ से चाहता हूँ कि आपकी रहनुमाई हमारे नाज़रीन तक पहुँचे। जी बिल्कुल सही फरमाया आपने। लास्ट ईयर हम लोग गए लंदन, तो हमने देखा कि वहाँ पर सिगरेट बहुत पीती हैं लड़कियाँ लड़के, हर जगह जहाँ देखें ट्यूब से हम सफ़र किया या और जगह कार से सफ़र किया, सब जगह सिगरेट पीते थे। और एक और चीज़ थी, वहाँ पर एडवर्टाइजमेंट लगे हुए थे हर जगह, मेट्रो को वहाँ ट्यूब कहते हैं जी, तो वहाँ पर जो है ट्यूब्स पे लगे हुए थे कि वो जो आर्टिफिशियल सप्लीमेंट है उसको रिकमेंड किया गया था। बच्चे भी 10-12 साल के उस पर बने हुए थे और हीरोइंस वगैरह, हीरो का फोटो था। तो ये बहुत गलत है। ऐसे हिंदुस्तान में भी हो रहा है कि आर्टिफिशियल सप्लीमेंट लेने लगे, या हम जैसे बहुत सी चीज़ों के बारे में सोच भी नहीं पाते। मिसाल के तौर पे हमने शुगर से जो चाय पी रहे हैं आमतौर से, हमने सोचा चलो कांच के गिलास में पी लें, प्लास्टिक में ना पिए, ये भी हमने कर लिया। लेकिन वो जो शुगर होती है उसके अंदर जो है सल्फ्यूरिक एसिड होता है, क्योंकि जब हम साफ करते हैं शुगर को, सल्फ्यूरिक एसिड जो है उसमें रह जाता है, जिससे वाइटनेस आती है शुगर। इसलिए ध्यान रखें कि सल्फर लेस शुगर लें, जिससे शुगर ना हो। और अपने आप को देखिए, अल्लाह ताला ने हमें योगा क्यों, मतलब नमाज को योगा की शक्ल में क्यों रखा? नमाज भी एक योगा है। इबादत ऐसी भी कह सकते थे अल्लाह में कि आप खड़े हो जाएं, बस मेरी इबादत कर लें, बैठ जाएं, मेरी इबादत कर लें। वो इसलिए रखा है कि जो हमारे जिस्म में जो वाइटल ऑर्गन्स हैं वो सप्रेस होते रहें, और वो सप्रेस होने के साथ अपना सिक्रेशन, अपना काम एक्टिवेट सही से करते रहें। तो ये हम योगा को भी डेली जिंदगी में अपनी एक पार्ट ऑफ लाइफ समझ के करें। यानी 5 वक्त की नमाज अगर आप अदा करते हैं तो एक तरह से आपकी एक्सरसाइज। अच्छा, इसकी बारीकी भी सोचे। मिसाल के तौर पर सुबह को आपने गौर किया होगा कि मस्जिद में लोग बैठे रहते हैं, सोचते हैं कि सूरज निकले तो फिर दोबारा नमाज पढ़ो, नहीं, बल्कि अल्लाह ताला को नमाज उस वक्त मत पढ़ो जब सूरज निकल रहा हो। तो अल्लाह के लिए तो सूरज 24 घंटे दुनिया में कहीं ना कहीं निकल ही रहा होता है। तो इसकी हिकमत नहीं जान पाया हम लोग, आम तौर से मौलवी लोग, वो समझे वो उस वक्त मस्जिद में ना बैठे, बल्कि जहाँ सूरज निकल रहा है खुले आसमान के नीचे जाएं, और जब सूरज की शुआएं पड़ती हैं तो विटामिन D3 उनके अंदर जाता है, और कैल्शियम और विटामिन D3 मिलकर जो है एक प्रोसेस शुरू करते हैं, जिससे हमारी हड्डियां मजबूत होती हैं। बेशक। यास्मीन साहिबा हमारी फोन लाइन पर। खैर मक़दम आपका यास्मीन साहिबा। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फरमाइए यास्मीन साहिबा, क्या सवाल है आपका? जी डॉक्टर साहब से मुझे ये जानना है कि शुगर के जो पेशेंट होते हैं, आमतौर पर ऐसा मानता है कि शुगर लेवल बढ़ेगा तभी दिक्कत होगी। क्या ये भी जरूरी है कि शुगर लेवल मेंटेन हो, डाउन ना हो? उससे भी दिक्कतें हो जाती है, क्रैशेस हो जाते हैं। कई बार हमने देखा है कई पेशेंट्स बहुत सिवियर कंडीशंस में चले जाते हैं। और इसमें डाइट कितना मैटर रखता है सिवाय कैलोरीज के अलावा? बहुत शुक्रिया, और बहुत अच्छा सवाल है। जी बिल्कुल ठीक है। देखिए, जो शुगर है 2 तरह की होती है, हाइपरग्लाइसेमिया और हाइपोग्लाइसेमिया। हाइपर का मतलब शुगर का जो लेवल है 200 से ज्यादा या 160 से ज्यादा। वैसे मैं आपकी एक और गलत फहमी दूर कर दूं कि डॉक्टर्स ने ये गलत बता रखा है कि 160 से ऊपर है तो शुगर है, 200 तक भी नॉर्मल है जी। दवा बेचने वाले लोग इस तरह की पाबंदी कर देते हैं ताकि उनकी दवाएं ज्यादा बिके। तो ऐसे ही हमारी जो बॉडी में 60 जो है वो बिलो, जिसे हाइपोग्लाइसेमिया कहते हैं, वो भी नॉर्मल है। लेकिन अगर 60 से आपकी कम हो जाती है, जो सवाल आपने किया वो पैदा हो जाता है, हाइपोग्लाइसेमिया कहते हैं। उसमें आदमी बेहोश होकर चक्कर खा करके नीचे गिर सकता है। तो शुगर वाले क्या करते हैं, बिल्कुल शुगर लेते ही नहीं, बिल्कुल शहद लेते ही नहीं, बिल्कुल कोई फल मीठा लेते ही नहीं, वो भी गलत है। तो आप देखेंगे यूरोप में हम गए, हमने देखा कि उनकी जेब में चॉकलेट्स रहती है। तो हमने मालूम किया क्यों भाई चॉकलेट, आप तो बूढ़े आदमी चॉकलेट क्या करते हैं? कहने लगे कभी भी हमारी शुगर लेवल कम हो जाता है, हाइपोग्लाइसेमिया हो जाता है, चक्कर आने लगते हैं, तो हम मुंह में जो लाइम जूस जैसी गोली होती है या चॉकलेट होती है उसे मुंह में चबा लेते हैं, शुगर अंदर जाती है, नॉर्मल कर देती है।
देती है। तो आपने सही कहा, शुगर का नीचे जाना भी शुगर है, हाइपोग्लाइसेमिया है, और ऊपर जाना भी 200 से ऊपर जाना भी वो हाइपरग्लाइसेमिया, वो भी शुगर है। तो हमें मेंटेन रखना है। बिल्कुल रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी जिंदगी को बताया कि बहुत ज्यादा सोना भी नुकसानदेह है, बहुत ज्यादा जागना भी नुकसानदेह है, और सेहत के लिए, शुगर के लिए 8 घंटे सोना भी बेहद जरूरी है। ये भी सुन लें, जो कि हमारा जो पैनक्रियाज ग्लैंड है वो जब भी सीक्रेट करता है जब उसे 8 घंटे का रेस्ट भी मिला हो। अगर हम रात दिन काम कर रहे हो, 2 घंटे 3 घंटे जब से जाग रहे हो और सो रहे हो, तो इसमें भी फिर वो हमारा पैनक्रियाज, जिसे अग्नाशय कहते हैं, वो काम करना कम कर देता है, पैनक्रियाटाइटिस हो जाता है, सही बात, कैंसर तक हो जाता है। यानी जिंदगी में तवाज़ुन, बिल्कुल सही लफ्ज इस्तेमाल किया आपने। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी को कहा कि अपने आप में, अपनी बात में, अपनी गुफ्तगू में, अपनी इबादत में, अपने ताल्लुकात में, हर चीज में तवाज़ुन कायम हो। अच्छा डॉक्टर साहब, यास्मीन साहिबा का तो अपने सवाल का जवाब मिल गया है, लेकिन हमारे बहुत सारे नाजरीन के जहनों में अभी भी शुगर के ताल्लुक से, डायबिटीज़ के ताल्लुक से बहुत सारे सवालात हैं। उनकी तरफ आपका ध्यान में ले आना चाहता हूँ। जिन लोगों को खुदा न खास्ता डायबिटीज़ हो गई है तो वो क्या करें? जी, वो माशाल्लाह ये हमारा करिश्मा शुगर को कैप्सूल हमने बहुत रिसर्च के बाद बनाया जी। ये दो नॉर्मल शुगर जिनको 200, 250, 300 तक है वो इसे ले सकते हैं, माशाल्लाह क्योर हो जाएंगे। लेकिन जो इंसुलिन पे हैं वो इंसुलिन न छोड़ें, क्योंकि इंसुलिन पे एक बार आने के बाद में बहुत दिक्कत हो जाती है। तो उनके लिए यह है कि इसको लेते रहें साथ में, और हम स्पेशल कैप्सूल बना के देते हैं। पहले वो इंसुलिन अगर 8 ml लेते थे, ml का मतलब 0.8 ml, 8 ml नहीं, 0.8 ml, तो वो 6 करें, उसके बाद में 5 करें, फिर 4 करें, फिर 3 करें, फिर 2 करें, इस तरह से वो इंसुलिन को हटाएं। लेकिन इसको लगातार कई साल तक लेते रहें। तो करिश्मा जो शुगर को कैप्सूल है हमारा माशाल्लाह बहुत सक्सेसफुल है, बहुत 5 स्टार में है, बहुत लोग ले रहे हैं। लेकिन फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम किसी को पर्टिकुलर को होती है तो उस पर स्पेशल बना के थोड़ा सा इंग्रेडिएंट को डेंस उसको बढ़ा देते हैं ताकि उसकी जो है पोटेंशियल बढ़ जाए। बहुत मुख्तसर में चाहता हूँ कि इसको मंगाने का तरीका क्या है? इसको मंगाने के लिए बहुत आसान है कि जो नंबर हमारे देखिए कालनामा पर यहाँ हो रहे हैं डिस्प्ले, इन पर आप फ़ोन कर सकते हैं हमारे स्टाफ से। और ये इसमें शर्मिंदगी ना करें, बाज़ दफ़ा देर हो जाती है उनको उठाने में, तो क्योंकि बहुत भीड़ रहती है नंबर की, तो आप ट्राई करते रहें और फिर MC फार्मा में चले जाए, हम ईमेल कर दें इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर असलम खान साहब हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ लाने का और हमारे तमाम नाज़रीन के रहनुमाई फरमाने का। जहाँ तक आज के मौजू का ताल्लुक़ है, आज डायबिटीज़ पर आपने बहुत मुफीद मशवरात से नवाजा, बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नाज़रीन, राह निजात में आज के लिए बस इतना ही। अपने मेज़बान अथर को भी इजाज़त नहीं, लेकिन आप कहीं ना जाएँ, लगातार देखते रहें जी सलाम। इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।